सभी को नमस्कार। आज हम लोग एक बार फिर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक शीर्षक है प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन का समायोजन व विस्तार। इसी को हम आज लोग देखेंगे कि जो भी पर्यावरण का पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें उसका विस्तार किस प्रकार हुआ है, हमारे एनसीईआरटी ने किस प्रकार किया है, हमारी एससीईआरटी ने किस प्रकार किया है, ये सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तथा इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि इस पाठ्यक्रम को बनाने के क्या उद्देश्य थे, यानी किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया तथा इसमें कौन कौन से पाठ्य वस्तु या थीम थे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे या मैंने बताया भी होगा पहले कि एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप देते हुए जो है कि थीम पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित किया है। यानी कुछ थीम को, जो आप लोग जानते हैं पहले से ही 6 थीम होते हैं, उन्हीं थीम पर आधारित जो है इस पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम बनाया है। वहीं आपके बिहार ने इस विषय के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो बनाया गया पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप तथा उसके थीम के अनुसार विकसित किया है, जो कि पूरी तरह से स्थानीय परिवेश और प्राथमिक पर्यावरण पर आधारित है। वो इसलिए ताकि जो है बच्चे जो कुछ भी सीखें, इसको पढ़ने के बाद बच्चे जो कुछ भी सीखें वह उनके अनुभव पर आधारित हो, उनके अनुभव से मिलता जुलता हो, अर्थात पूरी तरह से यह शिक्षा बाल केंद्रित हो, यानी बच्चों पर आधारित हो। जैसे कि जो आपको आई डू, आई अंडरस्टैंड या लर्निंग बाय डूइंग जैसे शिक्षा शास्त्रीय विचारों से प्रेरित हो, ऐसा विचारों को, ऐसे बातों को उसमें पाठ्यक्रम में समाहित करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, पाठ्यक्रम के जो विस्तार की बात करते हैं तो बिहार पाठ्यचर्या ने भी एनसीईआरटी की जो थीम है या थीम आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम है उस पर अपनी सहमति दी और सहमति देते हुए वर्ग यानी कक्षा 1 और 2 के लिए मौखिक पाठ्यक्रम जोड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की कि फर्स्ट और सेकेंड में जो पाठ्यक्रम हो वह मौखिक रूप से बच्चे उसको पढ़ें, आत्मसात करें। ऐसा बिहार ने इच्छा जाहिर किया, बिहार पाठ्यक्रम ने। और जो भी हो वह बिल्कुल उस एनसीईआरटी जो थीम है उसी पे आधारित हो। और यह जो वर्ग 1 और 2 के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया वह वर्ग 3 या उससे ऊपर यानी 5वीं तक का जो भी पर्यावरण अध्ययन का ईवीएस का जो पाठ्य वस्तु है वह उसकी कड़ी बने, अर्थात 1 और 2 का जो पाठ्यक्रम है वो उसी पे आधारित 3 और 4 और 5वीं की कक्षा की पाठ्यक्रम यानी ईवीएस का पाठ्य वस्तु आधारित हो, ऐसा उसने एनसीईआरटी ने जाहिर किया। देखिए, प्रथम और द्वितीय वर्गों के पाठ्यक्रम का आधार जो है उनके जो है अपने समीपस्थ जो पर्यावरण होता है, यानी बच्चों के जो आसपास की पर्यावरण होती है उनकी विषय वस्तुओं और घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त होता है या वे अपने व्यक्त करते हैं, इनको शामिल किया है। इसलिए इस स्तर पर इसके पाठ्य वस्तु को उनके अपने शरीर, परिवार, मित्र, पास पड़ोस इन सभी वस्तुओं से संबंधित रखा गया है, अर्थात इनसे जोड़ते हुए बनाया गया। अब देखिए, इनसे जोड़ कर बनाने का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया पर्यावरण के लिए, बच्चों के लिए, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य रखे गए, यानी इसके पाठ्यक्रम के निर्माण में कुछ उद्देश्य बनाए गए।
जिसमें आप पहले देख सकते हैं कि व्यक्ति, परिवार और समाज की परस्पर निर्भरता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना। इसका मतलब यह है कि परिवार, व्यक्ति और समाज की जो आपस में निर्भरता होती है उसके प्रति उसको बच्चे जाने समझे, उसके प्रति जागरूक हों। इस उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। दूसरा हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक और भौतिक परिवेश तथा प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंधों के बारे में चेतना विकसित करना भी इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बनाया गया। यानी कि मनुष्य और प्रकृति की जो आपसी संबंध होते हैं उसके बारे में बच्चे जान सकें, उसके प्रति जागरूक हो सकें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया। आगे कह सकते हैं कि इसके बनाने का पीछे यह कारण था कि बच्चे जो है साफ सफाई और स्वास्थ्यप्रद परिवेश की चेतना के साथ साथ स्वास्थ्यप्रद आदतों का भी विकास करें, अर्थात वे स्वास्थ्य संबंधी बातों को जाने समझें, उसके प्रति अवेयर हों। आगे कह सकते हैं हम कि अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा अर्थ निर्माण की जो क्षमता होती है उसका भी विकास हो बच्चों के अंदर। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके भी इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक एवं तर्कयुक्त दृष्टिकोण का भी विकास करने के लिए इसका निर्माण किया गया। ये भी कह सकते हैं आपकी प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख और उसके संरक्षण के प्रति बच्चे सजग हों, जागरूक हों, इसके लिए भी इसका निर्माण किया गया। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, संस्थान होते हैं, संस्कृति होती है, उनके प्रति उनका आदर भाव बने, वे उसका सम्मान करें, इसका भी विकास हो, इसको भी ध्यान रख करके इसका निर्माण किया गया। इसके अलावा कह सकते हैं कि विभिन्न धर्मों के प्रति समतामूलक भाव उत्पन्न हो, अर्थात सभी धर्मों के प्रति वे समान भाव रखें, सबका सम्मान करें। इस उद्देश्य को ध्यान रख करके ईवीएस के पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। अब इसके विस्तार में बात करते हैं तो देखिए इसके आपके पाठ्यक्रम में कुछ थीम बनाए गए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले कक्षा में बता चुका हूँ कि इसके जो एनसीईआरटी ने जो थीम निर्धारित की है वो कुल मिला के 6 थीम होते हैं। कौन कौन? परिवार एवं मित्र पहला थीम होती है, दूसरा भोजन, तीसरा आवास, चौथा जल, पांचवा यात्रा, छठा जो है वस्तुओं का निर्माण एवं व्यवहार। यानी इन्हीं थीमों पर आधारित जो है आपके जो है वर्ग 1 और 2 के विद्यार्थियों का वर्ग 1 और 2 के पाठ्यक्रम का जो पाठ्यवस्तु निर्धारित किया गया है, और उसी पर आधारित फिर वर्ग 3 और वर्ग 5 के विद्यार्थियों का भी पाठ्यक्रम का भी निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग 1 यानी प्रथम कक्षा और द्वितीय कक्षा के पाठ्यवस्तु इन पर कैसे बैठाई गई हैं। अर्थात देखिए आप सबसे पहले आप क्या हमारा थीम है परिवार एवं मित्र। थीम तो आपका परिवार एवं मित्र है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो पाठ्यवस्तु डाली गई है कक्षा 1 और 2 में, तो प्रथम कह सकते हैं कि पहली कक्षा में जो है शरीर के अंगों की पहचान, दूसरा परिवार के सदस्यों की पहचान, ये प्रथम वर्ग के कक्षा के पाठ्यक्रम का विषय वस्तु है। और द्वितीय वर्ग के पाठ्यक्रम का विषय वस्तु आपका है कि शरीर के अंगों के कार्य, और दूसरा है परिवार के सदस्यों के कार्य, एवं तीसरा कह सकते हैं परिवार में मनाए जाने वाले त्यौहार। और इन सबसे संबंधित जो गतिविधि है और उसको संभावित जो गतिविधियां कर रहती हैं, जैसे कि आपका सही ढंग से बैठने, चलने, खड़े होने का अभ्यास, परिवार से संबंधित चित्र देखकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना,